आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए अचीवर का माइंडसेट कैसे होता है, किस तरह से अचीवर्स का माइंडसेट हो सकता है। आई गॉट 99 प्रॉब्लम्स बट आई एम बिजी बिल्डिंग माई एम्पायर सो दे कैन वेट। किसी की लाइफ आसान नहीं है दोस्तों, किसी की। कोई व्यक्ति इस दुनिया के अंदर में आसान लाइफ लेके नहीं आया है। हम सभी के लाइफ के अंदर में 99 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अचीवर्स का जो माइंडसेट है वो इस तरह का हमारा माइंडसेट रखना चाहिए कि प्रॉब्लम 99 है हमारे जीवन के अंदर में, बट आई एम बिजी, लेकिन मैं बहुत ही व्यस्त हूं बिल्डिंग माय एम्पायर। मेरा एम्पायर खड़ा करने के लिए मैं बिजी हूं। आपको क्या लग रहा है, क्या मेरे पास 99 प्रॉब्लम्स नहीं होंगे? इसकी शादी, उसकी शादी, ये फंक्शन, वो फंक्शन, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो। लेकिन आपने हमेशा से क्या पाया है मेरे को बताओ। आप अगर मुकेश जोशी को अगर देखोगे पिछले 20 सालों के अंदर में, आपने क्या पाया है? कहीं ना कोई सेंटर के अंदर में मुकेश जोशी लगा हुआ है। कहना आसान होता है, मैं आपको समझाते जाता हूँ कि मेरे ये प्रोग्राम है, इतने इतने दिन बिजी है, मैं 30 दिन के अंदर में 25 दिन व्यस्त हूँ, ये है वो है। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है मुकेश जोशी के लाइफ में? क्या कभी मम्मी बीमार हो गई, कभी पापा बीमार हो गए, कभी बीवी बीमार हो गई, कभी बच्चे बीमार हो गए? कुछ ना हुआ? बहुत कुछ हुआ है बॉस, बहुत कुछ। लेकिन मैं मेरा एम्पायर बनाने के पीछे पड़ा हुआ हूँ। मैं मेरा एम्पायर खड़ा करने के पीछे पड़ा हुआ हूँ। मैं मानता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लाइफ के अंदर में, मेरे को ईश्वर ने अगर मेरे को जन्म दिया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, और वो है कर्म। और मुझे उसको फोकस करना है। तो मैं 99 प्रॉब्लम्स को बोलता हूँ, भैया वेट करो, मेरा एम्पायर खड़ा हो रहा है, आऊंगा तुम्हारे पास भी, तुम्हारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा। किसको प्राधान्यता दे रहे हैं हम, किस चीज को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो चीजें होगी। आप सब लोग एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी कर ही रहे हैं, कसम से बोल रहा हूं कर ही रहे हैं। लेकिन समाज में, फैमिली में, किसी फालतू जगह पे, जहां पर भी समय दोगे वहां का एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी होगा। सो अगर यहाँ का एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी नहीं हो रहा है तो यू आर प्रोड्यूसिंग योर एमडीआरटी, सीओटी एंड टीओटी समवेयर एल्स, एंड दैट एमडीआरटी एंड दैट सीओटी एंड दैट डबल एमडीआरटी इज विदाउट कमीशन। वो विदाउट कमीशन, वो खरीद रहे हैं। करते ही होंगे आप लोग, डेफिनेटली करते होंगे आप लोग। हम ही बोल रहे हैं ना, इट्स 99 प्रॉब्लम्स। तो ये प्रॉब्लम्स है तो ये जितना टाला जा सकता है उतना उसको लंबा टालो। आपका फोकस आपका एम्पायर खड़ा करने के पीछे होना चाहिए, राइट? सो फोकस वहां पर लगाओ कि जहां पर आपका एम्पायर, जहां पर आपको, देखो कोई ईंटों के ऊपर ईंटें रख के आपको एम्पायर खड़ा करना है, जिसमें आपको रहना है। दुनिया गई तेल पीने, क्या लेना देना है यार दुनिया को, प्रॉब्लम्स को, इसको उसको क्या लेना देना है? मुझे मेरा एम्पायर खड़ा करना है, बस ये चीज सोच के अपने को आगे बढ़ना है। आप सभी ने टॉर्टोइज एंड रैबिट की कहानी सुनी है। टॉर्टोइज और रैबिट की कहानी यह है, आप सभी को मालूम है कि सबसे पहली रेस के अंदर में कौन जीता था? तो टॉर्टोइज जीता था। क्यों? क्योंकि रैबिट सो गया था। तो पहला लेसन हमने इस स्टोरी से ये लेना है कि स्लो एंड स्टेडी विल विन द रेस। जनवरी मंथ है, अचीवर्स माइंडसेट का टॉपिक है। और अगर इस टॉपिक के अंदर में, अगर मुझे इस 12 महीने के अंदर में कहीं भी बीच में सोना अलाउड नहीं। अब जरा चेक करो, पिछले साल में 2023 में बीच में सोए थे, कितने दिन सो गए थे, कितने महीने, कितने हफ्ते सो गए थे, जरा अपने आप को चेक करो, राइट? सो स्लो एंड स्टेडी विल विन द रेस, ये पहला लेसन हमने सीखा था। उसके बाद में सेकंड कहानी ये थी कि दोबारा रेस लगती है, और दोबारा जब रेस लगती है तो रैबिट अपनी गलती का एहसास करता है और वो सोता नहीं है। अब जरा सोचो, रैबिट अगर सोएगा नहीं तो टॉर्टोइस किसी भी हालत में जीत सकता है क्या? नहीं जीत सकता है। तो लेसन नंबर 2 हमने ये सीखा था, फाइंड आउट योर वीकनेस एंड वर्क ऑन इट। रैबिट ने अपने वीकनेस को ढूंढा। अपना वीकनेस क्या है? कि मैं बीच बीच में सो जाता हूं, मैं सो नहीं जाऊंगा। तो टॉर्टोइस स्लो है, रैबिट बहुत फास्ट है, तो वो नहीं सोया। तो सेकंड रेस के अंदर में कौन जीता? रैबिट जीता। तीसरी रेस फाइनल हुई, तो तीसरी रेस के अंदर में
टॉर्टोइज ने रास्ता चेंज कर दिया। और टॉर्टोइज ने क्या किया? टॉर्टोइज ने जहां पर बीच में नदी आती है वो वाला रूट चुना। तो रैबिट भागता भागता आ गया। अब वो गलती तो नहीं करेगा, अब सोएगा तो नहीं, तो भागता भागता रैबिट आ गया। और रैबिट जब भागते भागते आके देखा रूट चेंज हो गया है, और उसने देखा कि ये तो नदी है, नदी में तो रैबिट तैर नहीं सकता है। और धीरे से पीछे आराम से कछुआ आ रहा था, और कछुआ जो है वो नदी के अंदर में तैरते हुए सामने के पॉइंट के ऊपर में चला गया। तो तीसरी रेस कौन जीता? टॉर्टोइज जीता। तो तीसरा मैसेज ये है, तीसरा लेसन ये है इसके अंदर में, फाइंड आउट व्हाट इज योर्स एज वेल एज योर कॉम्पिटिटर स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। तुम्हारी और तुम्हारे कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ क्या है, लिमिटेशंस क्या है। ये जो भी अचीवर्स माइंडसेट होता है ना, वो इस तरह से सोचता है, वो इस तरीके से काम करता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर दौड़ना, वो तो सब दौड़ते हैं, साथ साथ में हमारे कॉम्पिटिटर की जो लिमिटेशंस है, या तो फिर हम किसी की जो लिमिटेशंस है वो समझ जाए, वो लिमिटेशन से हम सीखे, और वो लिमिटेशंस को हम स्ट्रेंथ के अंदर में तब्दील कर सकते हैं। तो ये तीसरी रेस थी। चौथी रेस वापिस लगी, और चौथी रेस जो थी उसके अंदर में रैबिट और टॉर्टोइस दोनों ने डिसाइड कर दिया कि जहां पर जमीन होगी वहां पर रैबिट के ऊपर टॉर्टोइस रहेगा, और जहां पर पानी आ जाएगा तो वहां पर टॉर्टोइस के ऊपर रैबिट आ जाएगा। तो ये चौथी कहानी थी। तो चौथी कहानी का मोरल क्या था? चौथी कहानी का मोरल ये था, उसमें हमने ये सीखना चाहिए कि यूटिलाइज एवरीवन्स स्ट्रेंथ। किसकी क्या स्ट्रेंथ है वो चेक करो और उसको काम दो। और कहाँ अपनी वीकनेस है, या कहाँ अपना समय ज्यादा जा रहा है, कहाँ हमारे प्रॉब्लम्स है। मैंने कहा 99 प्रॉब्लम्स जितने सॉल्व हो सकते उतने हमको सॉल्व जरूर करने चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है वो एक मटके के अंदर के छोटे छोटे होल है। राइट, सो ये कहीं ना कहीं आपको कमजोर तो करेंगे, तो इसको भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो किसी का सहयोग लेना पड़ेगा। सो यूटिलाइज एवरीवन्स स्ट्रेंथ एंड गिव सपोर्ट ऑन अदर्स वीकनेस। दूसरों के वीकनेस के ऊपर में हमने उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये जो 4 मोरल्स मैंने आपको बताए, ये अचीवर्स के माइंडसेट है। और इस माइंडसेट के ऊपर में अभी आपको आज के बाद काम करना है, आज के बाद आपको सोचना है।